जरा सावधान रहना इन दुनिया के लोगों से। मेरे प्रिय छात्रों, जरा सावधान रहना इन दुनिया के लोगों से। आप जिनको जाकर बताते हैं वो मुझे आकर बताते हैं। तो कैसे हैं मेरे प्रिय छात्रों? आशा नहीं, पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज मैं जिस टॉपिक की बात करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है इट। ये क्लास आपके लिए इतनी मजेदार होने वाली है, इतनी मजेदार होने वाली है कि जिसका प्रयोग आप रोज करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आपको पता नहीं होता है ना कि यहाँ पर लगाना क्या है। हम रोज अपने बर्थडे का स्टेटस किसी दिन को बताने के लिए, किसी महीना को बताने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब का या फिर कुछ ऐसे ट्रांसलेशन के अनुसार उसको बनाते हैं जो कि हमारा सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है तो क्या है इसकी एग्जैक्ट इंग्लिश, आखिर क्या बोलेंगे। जैसे मुझे बताना है कि आज सोमवार है, आज सोमवार है, मैं इसको कैसे बोलूंगा? टुडे इज मंडे। आपका भी यही जवाब होगा, आपके मन में भी यही विचार आया होगा कि टुडे इज मंडे। लेकिन हमें ध्यान देना है कि टुडे इज मंडे बिल्कुल गलत है, बिल्कुल क्या है, गलत है। तो आज की टॉपिक, आज की क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है। आज जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है इट। तो आप हमारी इस क्लास के साथ बने रहिए और जुड़े रहिए और हमारे साथ समझने का प्रयास करिए। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक ले जाऊंगा, जिसमें आप किसी को भी आसानी से कोई भी समय, कभी का भी समय आसानी से बता सकते हो कि आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा वो है। जो भी आपका डाउट होगा सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज कि इट के बारे में हम सीखेंगे कि इट क्या है, इट का प्रयोग कब होता है, इट का प्रयोग कैसे होता है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड पे। इट होता क्या है, इट क्या होता है। मैं लिख लेता हूं यहां पर इट। ये हो गया हमारा इट। इट का मतलब होता है यह, और यह किसी निर्जीव वस्तु के लिए आपने पढ़ा होगा। जैसे यह पेड़ है, इट इज ए ट्री, यह कपड़ा है, इट इज क्लॉथ। ऐसे मतलब कि लगाते हैं, चाहे दिस इज ए क्लॉथ, इसका भी उपयोग करते हैं। लेकिन हमें ध्यान देना है, अभी ये सब नॉर्मल यूज हो गए, इसके बारे में आपको टेंस में बताया जाएगा। लेकिन ध्यान देना है कि अभी जिसके टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, समय बताने के लिए, किसके लिए? समय बताने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा कि इट का प्रयोग सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला प्रयोग कहां पर होता है। सबसे पहला प्रयोग होता है इसका डे, डे के लिए। डे, डे का मतलब होता है दिन। 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 सबसे पहला प्रयोग है दिन के लिए। दिन के लिए इसका प्रयोग होता है। दिन के लिए प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे हम किसी न किसी को रोज बताते रहते हैं कि आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज बुधवार है, आज रविवार है, ऐसे हम बताते रहते हैं। तो उसके लिए हमें इट का प्रयोग करना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बोलता हूं, लिखता हूं आज सोमवार है, आज सोमवार है, आज सोमवार है। इसकी इंग्लिश जो बच्चे बनाते हैं, क्या बनाते हैं? टुडे इज मंडे। क्या आपका भी आंसर यही आया है? टुडे इज मंडे। मैं लिखता हूं टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे। लेकिन ये आपकी क्या होगी? बिल्कुल गलत होगी। क्यों होगी गलत? आइए हम सीखते हैं। टुडे इज मंडे हमको ऐसे नहीं बोलना है। हमें क्या बोलना है कि आज सोमवार है, इसको हम इट से साथ बोलेंगे। कैसे? हमको पता होना चाहिए कि इज का प्रयोग है के लिए किया जाता है, है के लिए। जैसे आज सोमवार है, ऐसे मैं बोलूंगा आज सोमवार है, तो ध्यान दीजिएगा इट लगाएंगे। इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे। क्या आज सोमवार है? आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। इसको थोड़ा और स्पेशल बनाने के लिए इट्स मंडे टुडे लिख देंगे, इट्स मंडे टुडे। अब ध्यान दीजिए कि आज सोमवार है, इट्स मंडे टुडे। चाहे आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। चाहे हम ऐसे बोल सकते हैं आज सोमवार नहीं है, इट इज नॉट मंडे टुडे। क्या आज सोमवार है? इज इट मंडे टुडे? ऐसे आपने बहुत से आपको टेस्ट में पढ़ाया गया होगा। जैसे मान लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है पहले आ जाता है, जो भी हमारा मतलब कि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है। ऐसे आपको बताया गया। जैसे मान लीजिए मैंने तो आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। क्या आज सोमवार है? इज इट मंडे टुडे? ये इस पहले आ जाएगा।
आज सोमवार नहीं है, कोई बोले अरे नहीं नहीं आज सोमवार नहीं है, इट इज नॉट मंडे टुडे। क्या आज सोमवार है? अगर ऐसे कोई पूछा है क्या आज सोमवार है, आप चारों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव में ऐसे बना सकते हैं आप। इसका ध्यान दीजिए, क्या आज सोमवार है, तो इज इट मंडे टुडे, ऐसे हम बना सकते हैं। सबसे पहले दिन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा इट का प्रयोग होता है जो मेरे भाई, वो होता है मंथ के लिए। मंथ के लिए होता है, मंथ का मतलब होता है महीना, महीना के लिए। मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, जनवरी चल रही है, जनवरी जनवरी चल रही, जनवरी चल रही है। जो भी इसका सेंटेंस, जो हमारा टेंस के आधार पर इसका इंग्लिश बनेगा, ट्रांसलेशन बनेगा, जनवरी चल रही है, जनवरी चल रही है। जनवरी चल तो है भाई, जनवरी आदमी तो है नहीं कि चलेगी, जनवरी चल रही है। हम क्या बनाते हैं इसका, ये हम ध्यान देते हैं, बच्चे डायरेक्ट उस चीज को पकड़ते हैं ना जो उनको पढ़ाया गया है, उनको ये नहीं सिखाया गया है कि आखिर हम एडवांस लेवल तक कैसे पहुंचे। देखिए, टेंस के माध्यम से हम इंग्लिश कभी नहीं सीख सकते। इंग्लिश सिखाने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए हमें उसकी मेन कुछ टॉपिक्स होती हैं, कुछ हेडिंग्स होती हैं जो हमको याद करनी पड़ती है, कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जिनको हमें डेली लाइफ में यूज करना पड़ता है। बच्चे का दिमाग टोटल जाएगा रहा रही पर, रहा रही जाएगा तो कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा, और कंटिन्यूअस टेंस में वो क्या, किसका प्रयोग करेगा, ईट, आईएनजी का प्रयोग करेगा। जो जैसे इट्स बोलेंगे, लिखेगा इट्स जनवरी इज गोइंग ऑन, चाहे जनवरी इज गोइंग ऑन, जनवरी इज रनिंग। लेकिन ये सब आपको नहीं करना है, ये सब बिल्कुल गलत हो जाएगा मेरे भाई। हमें बेसिक से एडवांस जाना है, बेसिक से एडवांस जाना है, बहुत कुछ सीखना है ताकि हम दूसरे को कंफ्यूज कर सकें और उसे सही प्रोनाउंसिएशन, जो भी उसका सही आंसर होता है, चाहे जो भी उसका सही ट्रांसलेशन होता है, उसको हम बता सकें और उसे किसी को समझा सकें। ध्यान दीजिएगा, इसका बनाएंगे जनवरी चले, जनवरी इज गोइंग ऑन, ये बिल्कुल गलत है, ये टेंस के आधार पर बनेगा। लेकिन हमें ध्यान देना है, हमें इसकी बनाना है, इसमें प्रयोग करना है इट का। इट इज जनवरी, इट इज जनवरी, इट इज जनवरी, सॉरी भूल गया, इट इज जनवरी, इट इज जनवरी, हम ऐसे बना देंगे, इट इज जनवरी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इट इज जनवरी। अब मैं पूछता हूं क्या जनवरी चल रही है, क्या जनवरी चल रही है, तो बोलेंगे इज इट जनवरी, क्या जनवरी नहीं चल रही है, क्या जनवरी नहीं चल रही है, इज इट नॉट जनवरी। अब ऐसे ध्यान देना, ऐसे डायरेक्ट आप बना देंगे, पूरा सेंटेंस का आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसका मतलब होता है जनवरी चल रही है, जनवरी चल रही है, जनवरी नहीं चली है, इट इज नॉट जनवरी, क्या जनवरी चल रही है, इज इट जनवरी, है ना। ऐसे हम बना सकते हैं, चारों सेंटेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब लेके चलते हैं आपको, महीना भी आपका क्लियर हो चुका है मेरे भाई, मंथ तो हमारा क्लियर हो गया। अब आता है वेदर के लिए, मौसम, मौसम के लिए। जैसे मौसम के लिए, जैसे गर्मी चल रही है, ठंडी चल रही है, बरसात चल रही है, ऐसे जब भी आता है, जैसे मैं बोलता हूं सर्दी चल रही है, चल रही है, सर्दी चल रही है, सर्दी चल रही है, गर्मी चल रही है, बसंत चल रहा है, ठंडी चल रही है, शिविर चल रहा है। ऐसे जब भी आता है तो इसमें भी हम प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मौसम के लिए, वेदर के लिए, मौसम के लिए हम प्रयोग करते हैं इट का, और मौसम को दर्शाने के लिए। सबसे पहला हमारा था दिन को दर्शाने के लिए, महीना को दर्शाने के लिए, मौसम को दर्शाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, अब इसका मैं बनाता हूं, तीसरा हमारा हो गया, इट इज, सर्दी को क्या बोलते हैं, कोल्ड बोल देते हैं, विंटर बोल देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इट इज विंटर। विंटर इज गोइंग ऑन ऐसे नहीं बनाएंगे, और विंटर इज रनिंग ऐसे नहीं बनाएंगे, आपको ध्यान देना है, इट इज विंटर। जब भी मौसम की बात होती है, जब भी मौसम की बात, ये हो गया। अब आता है इसमें ईयर को दर्शाने के लिए। ईयर का मतलब क्या होता है, साल। ईयर का मतलब होता है साल। साल को दर्शाने के लिए, ईयर को दिखाने के लिए, ईयर को दर्शाने के लिए हमेशा इट का प्रयोग किया जाता है। कि 2022 चल रहा है, 2022 सॉरी 2026 चल रहा है, चल रहा है, 2026 चल रहा है।
इट का ध्यान दीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि इट का प्रयोग केवल और केवल समय दिखाने के लिए होता है। केवल समय की जब भी बात हो, एक बात ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट समय की बात होती है, जैसे आज सोमवार है, इसमें सोमवार की केवल बात हो रही है, तो इसके लिए हम केवल इट लगाएंगे। लेकिन यही अगर बीच में आ जाता है, अगर सोमवार बीच में आ जाता है, ठीक है, कि मैं स्कूल से सोमवार को आऊंगा, तो इसमें आपको एट ऑन इन का प्रयोग करना है, ऐसे प्रयोग करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, समय दर्शाने के। लेकिन अगर केवल उसी चीज की बात हो, केवल दिन की ही बात हो, केवल उसी चीज की, जैसे जनवरी चल रही है, केवल जनवरी की बात हो रही है, आज सोमवार, केवल सोमवार की बात, यानी एक समय का बात हो, जब समय मतलब कि मेन मुद्दा उस दिन के लिए ही हो, जब वो दिन अंदर आ जाएगा तो सेंटेंस के अंदर आ जाएगा। जैसे मैं तुम्हारे जन्मदिन पर आऊंगा, जन्मदिन आया ना, मैं जनवरी के महीने में आऊंगा, मैं मोहन के घर जनवरी के महीने में जाऊंगा, ऐसे आता है, तो वहां पर क्या करते हैं, हमें इन ऑन का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग मैं आगे आपको बताऊंगा, फिलहाल इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो जब भी साल को दर्शाना हो तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे 2026 चल रहा है, इट इज 2026, बस हो गया आपका। अब इसमें चारों आप बना लीजिएगा, चारों बना के 2026 चल रहा है, 2026 नहीं चल रहा है, 2025 चल रहा है, ऐसे जब भी आ जाएगा तो आपको डायरेक्ट बना देना है, इट इज का प्रयोग करना है। अब इसमें निगेटिव इंटरगेटिव आप बना सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। फिर मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसको अभी फिलहाल मैं आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इट का प्रयोग होता है फेस्टिवल के लिए, त्योहार के लिए, जैसे आज दिवाली है, आज दिवाली है, मैं बोलता हूं कि आज दिवाली है, आज दिवाली है, इट इज दिवाली टुडे, इट इज दिवाली टुडे, आज दिवाली है। मैं बोलता हूं क्या आज दिवाली है, इज इट दिवाली टुडे, आज दिवाली नहीं है, इट इज नॉट दिवाली टुडे। हम चाहें तो इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं, इट्स दिवाली टुडे, एक ही में बोल दीजिए, इट्स दिवाली टुडे, इट्स नॉट दिवाली टुडे, ठीक है, ऐसे हम बता सकते हैं। दिवाली आज नहीं है, आज दिवाली नहीं है, इट इज नॉट दिवाली टुडे। देखिए त्योहार हमारा हो गया क्लियर। अब चलते हैं हम, अब इसका प्रयोग होता है, इस चार्ट को आप ध्यान से समझिएगा, चार्ट को समझ जाएंगे ना, और एक सेंटेंस बस आपको सीखना है, एक सेंटेंस सीख जाओगे ना मेरे भाई, तो सबके मुझे मेरा पूरा विश्वास है आप सबके बना लोगे। अब आता है बर्थडे के लिए, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे का मतलब जन्मदिन, जन्मदिन के लिए। अब थोड़ी बातें मेरे ध्यान से सुनना मेरे भाई, बातें ध्यान से सुनना कि बर्थडे के लिए यानी जन्मदिन के लिए हम हमेशा इट का प्रयोग करते हैं। अब आपने देखा होगा स्टोरी में, टुडे इज माई बर्थडे, टुडे इज माई बर्थडे, टुडे इज माई बर्थडे, हट जाए आपने देखा होगा टुडे इज माई बर्थडे, टुडे इज माई बर्थडे, टुडे इज माई बर्थडे। आपने स्टोरी लगाते हुए देखा होगा इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टुडे इज माई बर्थडे। आखिर मतलब क्या है टुडे इज माई बर्थडे, ये क्या आपको करेक्ट दिखाई दे रहा है? मुझे आशा है आप इसका सबसे पहले कमेंट कीजिए कि क्या हो सकता है टुडे इज माई बर्थडे का। मेरी वीडियो आप ईमानदारी के साथ कमेंट कीजिएगा कि क्या होगा, मैं देखूंगा कि आपने क्या ये सीख, इट का प्रयोग सीखकर, इतने सारों में प्रयोग सीखकर क्या आप इसका बना पाते हैं। नहीं बना पाते हैं तो आइए हम बनाते हैं इसका। टुडे इज माई बर्थडे, ये क्या है? रॉन्ग है ना। हमें एक्चुअली यूज पता होना चाहिए कि किसके लिए, हर चीज के लिए। जैसे मान लीजिए कि जूता के लिए पैर बनाया गया है, जूता कोई सर पे तो पहनेगा नहीं, ठीक ना। और शर्ट के लिए हमारा जो हाफ पार्ट है बॉडी का वो बनाया गया है, पैंट के लिए पैर बनाया गया है। अब पैंट को हम अपने हाथों में पहन के घूमेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बदन तो हमारा ढक जाएगा। लेकिन ध्यान देना है कि टुडे इज माई बर्थडे, ये क्या है? गलत है। हमें
के लिए जैसे आज मेरा जन्मदिन है, मैं बोलता हूं आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन है, क्या होगा? इट्स माई बर्थडे टुडे। आज मेरा जन्मदिन, इट्स माई बर्थडे टुडे, इट्स माई बर्थडे टुडे। अगर आज तुम्हारा जन्मदिन है, इट्स योर बर्थडे टुडे, ऐसे बोल सकते हैं हम, इट्स योर बर्थडे टुडे। बोले कि आज मेरा जन्मदिन नहीं है भैया, आज मेरा जन्मदिन कोई नहीं है, जो तुमका खर्चा करा दोगे। इट्स नॉट माई बर्थडे टुडे, इट्स नॉट माई बर्थडे टुडे, ऐसे बोल सकते हैं। आज मेरा जन्मदिन नहीं है, इट्स नॉट माई बर्थडे टुडे। आज आपका जन्मदिन है, इट्स योर बर्थडे टुडे। आज मेरा जन्मदिन है, इट्स माई बर्थडे टुडे, ऐसे हम बोल सकते हैं, इट्स माई बर्थडे टुडे। अब इसमें बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, जैसे आज आपका जन्मदिन है, इट इज योर बर्थडे टुडे। क्या आज आपका जन्मदिन है? मैं बोलता हूं क्या आज आपका जन्मदिन है? इज इट योर बर्थडे टुडे? अगला वाला रिप्लाई देगा आज मेरा जन्मदिन नहीं है, इट इज नॉट माई बर्थडे टुडे, इट इज नॉट माई बर्थडे टुडे, है ना? ऐसे हम बना सकते हैं। अब देखिए बर्थडे खत्म हो गया, अब एक चीज और आता है मेरे भाइयों, जो कि होता है समय के लिए। किसके लिए? टाइम के लिए। टाइम का मतलब होता है समय। समय के लिए हम हमेशा इट का प्रयोग करते हैं, वो भी जब करेक्टली टाइम बज रहा होगा, तब 9 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, इट इज 9 o'clock, इट इज 7 o'clock, इट इज 5 o'clock, इट इज 4 o'clock। ऐसे जब भी आता है तो हम इट का प्रयोग कर देंगे। जैसे मैं बोलता हूं 8 बज रहे हैं, यानी पूरा पूरा समय बजेगा तब। लेकिन इसमें और भी होता है, क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट, ये सब आपको अलग वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी इसका जो करेक्टली टाइम जो बज रहा होगा, जो फिक्स टाइम बज रहा है, इतना हम बता सकते हैं। किसी को 8 बज रहे हैं, सॉरी बज रहे, 8 बज रहे हैं, इट इज 8 o'clock, इट इज 8 o'clock। 9 बज रहे हैं, इट इज 9 o'clock। 10 बज रहे हैं, इट इज 10 o'clock। ऐसे हम बता सकते हैं। क्या 10 बज रहे हैं? इज इट 10 o'clock? क्या 10 नहीं बज रहे हैं? इज इट नॉट 10 o'clock, है ना? क्या 10 बज रहे हैं? इज इट 10 o'clock? ऐसे हम बता सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा ये बनाया गया चार्ट समझ में आया होगा। अगर थोड़ी बहुत सेंटेंसेस बनाने में मिस्टेक हुई होंगी तो आप इस चार्ट को प्रिपेयर कीजिए और इसका नोट्स बनाइए और अपनी कॉपी पर ध्यान दीजिएगा कि इट का प्रयोग समय के लिए, दिन के लिए, महीना के लिए, मौसम के लिए, साल के लिए, त्योहार के लिए, जन्मदिन के लिए प्रयोग होता है। और भी बाकी टेंसों में इसका बहुत सारा प्रयोग है, लेकिन इतने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका मेन जो टॉपिक है वो है समय दिखाने के लिए, टाइम बताने के लिए होता है। ये सब क्या है? टाइम है। दिन भी, समय भी टाइम है, दिन भी टाइम है, महीना भी टाइम है, मौसम भी टाइम है, साल भी, त्योहार भी, जन्मदिन भी, ये एक फिक्स समय पर आता है, ध्यान दीजिएगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं इट का एक बार कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा और आपको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। तो देर किस बात की है? आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल शशि कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम आपके लिए 24 घंटा अवेलेबल है। अगर आपको थोड़ी भी डाउट होगी ना मेरे भाइयों, मैं फिर बता रहा हूं आपको, तो जितनी परेशानियां होती हैं एक टीचर को समझाने में, बताने में, कुछ डर भी होता है ऐसा कि कहीं गलती से कुछ और मत निकल जाए, तो उसके लिए खेद है। और आप लोग हमारे साथ जुड़ के समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं पर डाउट लगा, थोड़ा सा भी आपको कहीं अगर दिक्कत हुआ, तो आप डायरेक्ट आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए। मैं गारंटी लेता हूं मेरे बच्चों, मैं गारंटी लेता हूं कि 10 मिनट के अंदर मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और 10 मिनट के अंदर रिप्लाई करने के बाद आपका जो भी डाउट होगा आप हमसे क्लियर करिएगा, फेस टू फेस वीडियो कॉल पर। और इतने के लिए धन्यवाद, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।